वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आज हम लोग 10th क्लास के भारत संसाधन एवं उपयोग को पढ़ने वाले हैं। उसमें भाग नंबर 1 यानी प्राकृतिक संसाधन जो टॉपिक है उसमें से हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन में क्या पढ़ने वाले हैं? मिट्टी। अब जान लीजिए मिट्टी के कुछ वीडियो हम लोगों ने मिट्टी टॉपिक पर कुछ वीडियो हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने जाना है। आज अगली सवाल है कि कृषि के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? कृषि के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, कृषि का आधार क्या होता है? सबसे पहले सवाल आता है कृषि आधार क्या होता है? तो हम लोगों ने जैसे ही पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कि भू परत की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं और जिस पर कृषि का कार्य किया जाए और उसमें कुछ फायदा या कुछ प्राप्त होता है उसे ही मिट्टी योग्य भूमि कहते हैं। तो भारत में मिट्टी योग्य भूमि कितने प्रकार के हैं? तो भारत में मिट्टी योग्य भूमि 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन? पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा रेगिस्तानी या मरुस्थलीय मिट्टी। अच्छा, रेगिस्तानी मिट्टी मतलब समझ भी करते होंगे आप लोग तो थोड़ा सा समझ जाते होंगे। गांव देहात में जैसी रेगिस्तानी मिट्टी कह दिए तो आप लोग डायरेक्ट कह सही गया, रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी को रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं। नहीं, हाँ, तो उसे रेगिस्तानी मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है कि मरुस्थल, वहां का स्थल जो है वो मरा हुआ है। आगे है पर्वतीय मिट्टी किसे कहते हैं? अगला है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी किसे कहते हैं? लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में जानेंगे, इसीलिए प्रश्न टाइप से आपको हम बता दे रहे हैं। दलदलीय मिट्टी क्या है ये भी हम लोग अगले ही वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहने का मतलब है, आप लोग समझ रहे होंगे, जल लोड यानी जल का मात्रा यानी जल का लोड ज्यादा हो, यानी जिस फसल में जल की मात्रा अधिक से अधिक लगती है उसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। उसमें वो मिट्टी मतलब उस फसल के लिए योग्य मिट्टी क्या होगी? तो जलोढ़ मिट्टी होगी। आइए तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के निर्माण किस प्रकार हुआ है। अच्छा, निर्माण का मतलब तो समझ रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी आखिर बना कैसे, क्यों बना, कैसे बना, यह हमारा आज का प्रश्न है। तो कहता है यह मिट्टी नदियों मतलब कहने का मतलब सिंधु हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। ऐसे तो कहने का मतलब है कि नदी भारत को नदियों का देश कहा जाता है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। जैसे पहले कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया, परंतु अभी क्या कहा जाता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन आप लोग अपने अपने सिक्स सेंस और अपने माइंड से बता सकते हैं कि अब के भारत को क्या कहा जाता है। ये नहीं पता, लेकिन पहले भारत को नदियों का भी देश कहा जाता था। तो यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों। अच्छा, अवसादों क्या है? यानी अवसाद यानी वे सभी अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम उपयोग में नहीं लाते, वो क्या करते हैं? अवसाद यानी सभी को एक साथ लाकर कहीं जमाव कर देते हैं या कहीं छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। आगे जलोढ़ मिट्टी के विशेषताओं को लिखे, जलोढ़ मिट्टी के विशेषताओं के लिखे, क्या कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी विशेषता है, किस प्रकार की विशेषता जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो आप जानिएगा कि यह मिट्टी उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। उपजाऊ मतलब इसमें उपज हर चीज का अच्छा होता है, यानी उसके जो प्रमुख फसल है वो उसका उपज बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसे उपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में चूना और पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर मतलब एवं पूरी तरीके से, कोई कमी नहीं, भरपूर मात्रा में चूना और पोटास पाया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या होता है? कमी होता है। अब आइए देखिए
हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का फसल लिखा हुआ है चावल यानी धान। जब भी हम लोग धान की खेती करते हैं तो उससे पहले दलहन की खेती जरूर करते हैं। दलहन की खेती क्यों? क्योंकि हमारे खेतों में नाइट्रोजन और फास्फोरस गलती से निकल जा रहा है तबीयत खराब होने के कारण, जीभ थोड़ा लड़खड़ा जा रहा है। मनुष्य का कहता है ना, ये जवान है लड़खड़ाएगा ही, जीभ है स्वाद का मजा खोजते जाएगा ही, आखिर क्यों नैने भी हमारे तराश रहे हैं। खांसी आई है इसीलिए खास रहे हैं। समझ में आया? कहने का मतलब ये सब समझने के लिए नहीं था, बस थोड़े से मोटिवेट के लिए और थोड़े से फन के लिए बोल दिए। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, जैसे हमारे क्षेत्र में यानी हमारे गांव में जब भी खेती उती करते हैं तो क्या काम करते हैं, खाद लाते हैं। तो खाद लाते हैं तो खाद के बोरे में लिखा होता है नाइट्रोजन फास्फोरस। गौर कीजिएगा कभी, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस लिखा रहता है तो मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है और उसमें क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं। और नाइट्रोजन मिट्टी में और अवेलेबल करने के लिए और मतलब प्रचुर मात्रा में देने के लिए क्या करते हैं, दलहन की खेती करते हैं। जैसे मूंग की खेती करते हैं तो धान की खेती से पहले मूंग को क्या करेंगे, खेतों में ही गलाएंगे क्योंकि मिट्टी को नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। आगे है जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हम लोग जानेंगे, जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के दो भाग यानी दो प्रकार होते हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग यानी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी क्या होता है इसके बारे में तो हम लोगों को जानना पड़ेगा ना। तो कहता है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। एक बांगर सीमेंट आता है जिस सीमेंट का टैग लिखा होता है कि सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो वो मत समझ लेना, ये बांगर मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के उपज, आखिर जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या उपज अच्छा होता है। तो कहता है जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती अच्छी उपज होती है। यानी कहने का मतलब अभी पढ़ाया था ना, अभी आप लोगों को हमने चर्चा किया कि चावल की खेती में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। इस कारण से क्या किया जाता है, मूंग की खेती की जाती है। मूंग की खेती को, मूंग के पौधे को खेतों में ही गलाया जाता है ताकि मिट्टी को क्या हो सके, नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। और हम लोग खाद का भी छिड़काव करते हैं, जिसे पीले कलर की बोरे में नाइट्रोजन लिखे हुए देखेंगे, हरे कलर के बोरे में फास्फोरस जरूर लिखे हुए देखे होंगे। गौर कीजिएगा, ये चीज आप लोग क्या कीजिएगा, गौर कीजिएगा। आगे क्या है, यह जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसल या उपज कौन क्या है, चावल है, जूट है, गेहूं है, गन्ना है और तिलहन की खेती उपयुक्त होती है। अब देखिए, चावल समझ गए होंगे, गन्ना समझ गए होंगे, गेहूं समझ गए होंगे, परंतु आप लोग जूट नहीं समझे होंगे। जूट की खेती हम कुछ वर्षों तक हमने क्या किया, देखा है। कब देखा? जब खटिया उटिया का गांव में ज्यादा विस्तार था, पलंग उलंग ये सब आया नहीं था, तब हमने 1-2 साल अपने गांव में, अपने घरों में अपने दादी को ही जूट की खेती करते हुए देखे थे। वो क्या काम करते थे, उससे खट जोड़ी बनती थी, खाटी के लिए जोर, यानी गांव देहात के है ना, इसीलिए डायरेक्ट बोल देते खट जोरी, यानी खाटी के लिए जोर बनाया जाता था। तेलहन तो समझ रहे हैं, तेल के लिए जो फसल किया जाए, जैसे सूरजमुखी हो गया, तिल हो गया और सरसों हो गया, और काला सरसों, पीला सरसों, ये सब की खेती क्या है, तेलहन के लिए होता है। अब आइए जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र। जलोढ़ मिट्टी के कौन कौन से क्षेत्र है? यह प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में चावल की खेती सबसे अधिक होती है। यहाँ लिखे हैं पंजाब, लेकिन आगे पश्चिम बंगाल भी है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में चावल की खेती अच्छी होती है। दूसरा है पंजाब। पंजाब में क्या होता है, पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खेती होती है, यानी अच्छी होती है, कम क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। दूसरा है यूपी में गेहूं की खेती और गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होता है। और चौथा है बिहार। इन सभी राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आगे
अगले दिन अगले टॉपिक पर हम लोग फिर से मिलेंगे। जाने से पहले ज्ञान 48 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूं। अभी थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो वीडियो एक ही टॉपिक पे बनाते हैं, शुरू से ही एक ही टॉपिक पे बनाते हैं, ज़्यादा रातों को जगते नहीं। लेकिन जब गर्मी छुट्टी हो जाएगी या स्कूलों में गर्मी छुट्टी हो जाएगी, तो हमें भी कुछ टाइम मिलेगा, तब एक दिन में आपका 2 वीडियो हम कम से कम कॉन्सेप्टेड बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले टॉपिक पर हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कीजिए, फैलाव कीजिए। आपकी उम्मीद, आपका आशा मैं और मेरे सहारे आप लोग हैं, और मुझे सहारा देने का काम कीजिए। चलिए, धन्यवाद। ज्ञान 48 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।